Morning to all of you. In today's session, I am going to explain the subtraction of negative numbers and how to subtract a positive number with a negative number. In the previous lecture, I explained that how to subtract only a positive number with the binary numbers, positive binary numbers. लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव बाइनरी को पॉजिटिव बाइनरी से सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। वहाँ पे किसी भी तरह का नेगेटिव का कंसेप्ट मैंने नहीं बताया था, बट आप नेगेटिव नंबर के साथ भी तो माइनस कर सकते हो। सपोज दैट +5 को -5 के साथ करना है या +7 को -2 के साथ करना है, तो उस केस में हम लोग माइनस को कैसे यूज करेंगे। तो आज का सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि माइनस के साथ हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर को किसी भी माइनस नेगेटिव नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इन दिस सिचुएशन देयर आर सम स्पेशल रूल्स दैट इज कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए मैं आपको इस सेशन में वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो नेगेटिव नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। So in this session, I will explain about ones complement and twos complement, how it will use, how will we convert the binary numbers into first complement and second complement। तो आपको पहले एक बात याद रखनी होगी कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट के करने के लिए पहले आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करना होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे आगे मैं बताऊंगा। बट बिफोर दैट you should have the basic concept about positive एंड नेगेटिव बाइनरी नंबर्स। आपको पहले सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए कि पॉजिटिव बाइनरी क्या होता है और नेगेटिव बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाता हूँ कि पॉजिटिव क्या होता है बाइनरी और नेगेटिव बाइनरी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट 5 है, 5 का बाइनरी क्या होगा कैसे निकालेंगे, -5 का बाइनरी क्या होगा उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज मुझे 5 क्या है, एक डेसिमल नंबर है, 5 का बाइनरी निकालना है। ये 5 है, इसका बाइनरी नंबर निकालना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं कितने से, 2 से। 2 टू जा 4, रिमाइंडर 1, अगेन डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, 1 0 1। ये आपका 5 का बाइनरी हो गया। चूंकि आपको पता है कि बाइनरी नंबर 8 बिट्स के होते हैं, तो आप यहाँ पे और जीरोस को ऐड कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये मेरा टोटल आपका बाइनरी नंबर हो गया किसके लिए, 5 के लिए। तो चलिए हम इसको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि हम लोग 5 का बाइनरी कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव बाइनरी नंबर 5 के लिए। तो टोटल मैं 8 बिट का एक स्पेस बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर बिट का अपना एक पोजीशन नंबर होता है। तो पहला पोजीशन नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1, और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आगे कैरी कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, एंड 64 2 जा 128। तो आपका ये टोटल बिट नंबर है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि 5 का बाइनरी क्या होगा। ये सारे बिट नंबर में कौन कौन बिट पोजीशन में कौन कौन सा पोजीशन नंबर को आप ऐड करोगे कि 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ये कंसेप्ट अभी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जब बताऊंगा तो उस केस में आपको ये कंसेप्ट यूज करना होगा। तो आपको सीधा सा कंसेप्ट है, सबका बिट पोजीशन होता है 8 बिट तक, तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 2 करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर पोजीशन के साथ, तो आपका लास्ट 128 तक जाएगा। अब आपको किसी भी नंबर का बाइनरी निकालना है तो आप बिट पोजीशन को इस तरह से ऐड कीजिए कि वो उस नंबर तक पहुंच जाए। तो अब 5 है, अब मुझे 5 निकालना है, तो 5 में कौन कौन सा पोजीशन नंबर को ऐड करना होगा। तो आप 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो 4 के जगह पे हम 1 लिख देंगे और 1 पोजीशन पे 1 लिख देंगे, 1 बिट। अब बाकी जो बच गया उस पर हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो देखिए आपका सेम वही नंबर आ गया जो मेरा यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस से आया था। ठीक है, तो दैट मीन कि हम लोग क्या देखें, +5 का जो बिट नंबर है वो है 0 0 0 0 1 0 1, ये हो गया +5। -5 का बाइनरी क्या होगा। तो किसी भी बाइनरी नंबर का जो लास्ट बिट होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव को बताता है। तो अगर आपका लास्ट बिट 0 है तो दैट मीन वो पॉजिटिव है, अगर आपका लास्ट बिट 1 है तो वो नेगेटिव है।
तो बस इसी नंबर को हम लोग 1 के साथ स्टार्ट कर देंगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही रख देंगे, तो ये आपका -5 का नेगेटिव हो गया। तो किसी भी बाइनरी नंबर का नेगेटिव निकालना है तो फर्स्ट पोजीशन आपका जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है, बिट नंबर है, उसको हम लोग 1 कर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और 0 कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। आप किसी भी नंबर को आप 4 बिट में भी लिख सकते हो, 3 बिट में भी लिख सकते हो। तो मान लीजिए हमको 4 बिट में लिखना है, तो +5 को 4 बिट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 बिट यहाँ तक जाएगा, इस 0 तक, तो 1 0 1 0। उसी तरह -5 को कैसे लिखेंगे? 1 0 1, और ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है इसीलिए, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का पॉजिटिव और किसी भी नंबर का नेगेटिव बाइनरी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उस टेबल के हेल्प से आप समझ सकते हो कि बिट पोजीशन के थ्रू हम लोग पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज अ साइन बिट टेबल। ये आपका एक टेबल, मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें बहुत सारे डेसिमल नंबर है। ये सबसे राइट में जो लिखा हुआ है ये डेसिमल नंबर है, ये माइनस की तरफ है, ये पॉजिटिव नंबर है प्लस की तरफ। और इस हर डेसिमल नंबर का बाइनरी क्या होगा, तो मैं आपको एक रूल के साथ बताता हूँ। सपोज दैट मुझे नीचे की तरफ हमको बाइनरी निकालना है, तो ये मैं 1 का निकालना चाहता हूँ। फर्स्ट आपका जो डेसिमल है ये 1 है, ये 1 डेसिमल है, 1 का बाइनरी क्या होगा? तो अभी मैंने बताया कि बिट पोजीशन नंबर करेंगे, तो पहला बिट पोजीशन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 4। चूंकि मेरा लेफ्ट मोस्ट नंबर क्या होता है? पॉजिटिव के लिए होता है, तो ये मेरा 0 0 0 ही रहेगा सारा। अब यहाँ देखिए 1, तो 1 के 1 पोजीशन 1 में क्या ऐड करेंगे कि 1 आएगा, तो 1 ही ऐड करना होगा, सिर्फ 1 ही बचेगा। तो 1 के जगह पे हम लोग बिट नंबर 1 दे देंगे, बाकी जगह जगह पे 0 लिख देंगे। ये 1 का बाइनरी हो गया। उसी तरह से आप 2, तो 2 तो ओनली 2 ही रहेगा, तो 2 पोजीशन पे 1 लिख देंगे, बाकी 0 0 हो जाएगा, तो ये 2 का बाइनरी हो गया। 3, 3 का बाइनरी क्या होगा? तो कौन कौन सा पोजीशन नंबर को ऐड करोगे? 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, तो 2 के जगह पे 1 और 1 के जगह पे 1 लिखेंगे, और बाकी 0 0, यानी 0 0 1 1, ये बाइनरी नंबर हो गया 3 के लिए। 4, 4 तो पोजीशन नंबर 4 तो होता ही है, किसी के साथ ऐड करने का जरूरत नहीं है, तो 4 के जगह पे 1 लिख देंगे, बाकी 0 0 हो जाएगा, तो यानी 0 1 0 0, ये 4 का बाइनरी हो गया। 5, 5 मैंने अभी तुरंत बताया, 4 और 1 को ऐड करेंगे, तो 4 के जगह पे 1 और 1 के जगह पे 1, बाकी 0 0, यानी 0 1 0 1, ये 5 का हो गया। 6, 4 और 2 को ऐड करेंगे, तो 4 के जगह पे 1 बिट, 2 के जगह पे 1 बिट, तो आपका 6 का हो गया, यानी 6 का टोटल बाइनरी नंबर क्या हो जाता है? 1 0 1 1 0। याद रखो कि जो मैंने फर्स्ट में जीरो बता रहा हूँ, मैं जो फर्स्ट में जीरो बता रहा हूँ वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक ही आपका बाइनरी है, 1 1 0। उसी तरह 7, 7 नंबर किसका होता है? कौन कौन सा नंबर को ऐड करेंगे? तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 4 2 और 1, तीनों को ऐड करेंगे तब 7 आएगा। तो 4 के पोजीशन पे 1, 2 के पोजीशन पे 1 और 1 के पोजीशन पे 1, यानी कि 7 का जो बाइनरी होता है वो 1 1 1 होता है। तो ये आप देख सकते हो, जितना भी मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 0 से स्टार्ट है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। बाकी जो आगे का नंबर है वो उस पर्टिकुलर नंबर का बाइनरी नंबर हो गया। उसी तरह से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए मैं नेगेटिव की तरफ चलता हूँ। 1, तो 1 पोजीशन पे ही 1 लिखेंगे, और ये 1 जो बता रहा है ये नेगेटिव को बता रहा है, तो यहाँ पे देखिए सारा आपका 1 1 1 ही है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2, चलिए 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पोजीशन तो अकेले होता है, इसको किसी के साथ ऐड नहीं करना है, तो 2 के जगह पे 1 बिट लिख देंगे, बाकी 0 0 हो जाएगा, फर्स्ट में 1 हो जाएगा माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए, नेगेटिव नंबर। 3, 2 और 1 को ऐड करेंगे, 3 होगा, तो 1 बिट, बाकी यहाँ 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा माइनस के लिए। उसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, 4 -4, यानी 4 के लिए 1 0 0, और फर्स्ट में माइनस के लिए 1। 5, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, तो 4 + 1, तो 1 बिट, ये -5 के लिए हो गया। 6, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 के जगह पे 1 बिट, 2 के जगह पे 1 बिट, ठीक है, और ये दोनों को ऐड करेंगे, -6 होगा, चूंकि ये 1 यहाँ पे है, इसलिए -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 के लिए 1 1 1 हो जाएगा। तो बाय दिस वे आप पॉजिटिव बाइनरी और नेगेटिव बाइनरी को निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं अब आपको एक रूल बताता हूँ,
वंस कॉम्प्लीमेंट का। दैट मीन कि जब हम लोग किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ माइनस करते हैं तो उस केस में हम लोगों को पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलिए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं और उसके हेल्प से हम लोग नंबर्स को माइनस प्लस कैसे करते हैं, नेगेटिव नंबर्स को प्लस कैसे करते हैं। ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने फिर से एक टेबल बनाया है, जस्ट उसी तरह से कुछ टेबल है लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंस है। ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, आप नीचे की तरफ जाओगे तो सेम वही है। वन का बाइनरी वन, टू का बाइनरी वन जीरो, थ्री का बाइनरी वन वन, फोर का बाइनरी जीरो वन जीरो जीरो, फाइव का वन जीरो वन, सिक्स का वन वन जीरो, सेवन का वन वन वन। तो मैंने जो पहले बताया था उसी तरह से यहाँ भी लिखा हुआ है। ये जो फर्स्ट में जीरो वैल्यू है ये पॉजिटिव नंबर को बता रहा है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा नंबर है पॉजिटिव नंबर, उस नंबर का जो बिट नंबर होता है उसका अपोजिट लिखना है, मतलब उसका उल्टा करके लिखना है, तो वो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वन का बाइनरी क्या है, जीरो 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 वन, तो माइनस वन का क्या हो जाएगा, तो ये वन का बाइनरी हो गया, ये इसका माइनस वन का देखिए यहाँ पे क्या है, तो वन के जगह पे जीरो, जीरो के जगह पे वन, जीरो के जगह पे वन, जीरो के जगह पे वन, यानी कि वन का माइनस वन होगा वन कॉम्प्लीमेंट में, वन 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 होगा, जीरो होगा। उसी तरह से टू का बाइनरी क्या होता है, जीरो जीरो वन जीरो, तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वन कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो जीरो के जगह पे वन, वन के जगह पे जीरो, जीरो के जगह पे वन, और जीरो के जगह पे वन। इस तरह से जितना भी मेरा पॉजिटिव नंबर है उसका ऊपर में जितने भी नेगेटिव है वो जस्ट उस बिट का उल्टा है, इसी को वन कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो चलिए मैं एक नंबर को माइनस करके देखता हूँ। जैसे सपोज दैट सेवन माइनस टू, ठीक है, इसको करना है। तो चलिए सेवन का ढूंढते हैं कि इसका बाइनरी पॉजिटिव, सेवन क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो सेवन का बाइनरी क्या है, तो सेवन का बाइनरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो वन वन वन। चलिए इसको लिखते हैं जीरो वन वन वन। माइनस टू, तो माइनस टू का बाइनरी देखिए इस टेबल में कहाँ पे है, माइनस टू यहाँ पे है, इसका बाइनरी क्या हो गया, वन वन जीरो वन, वन वन जीरो वन। याद रखिएगा ये नीचे वाला जो नंबर लिखे वन वन जीरो वन ये माइनस टू के लिए। अब दोनों को ऐड करना है। वन वन टू होता है, टू मतलब वन जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, कैरी वन गया। वन वन जीरो होता है, कैरी वन चला जाएगा, और जीरो जीरो जीरो। वन वन जीरो होता है, वन जीरो, वन कैरी में चला जाएगा, जीरो जीरो वन वन। वन जीरो वन, वन 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 जीरो, तो जीरो यहाँ आएगा, कैरी वन, चूंकि नीचे कुछ नहीं है तो वन यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फोर बिट्स के लिए ही देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सारे में फोर बिट्स है और यहाँ पे फाइव बिट्स आ गए, तो इस लास्ट वाले वन को ओमिट कर देंगे, मतलब इसका यूज नहीं करना है, बस आपको यही देखना है। तो मेरा जो रिजल्ट आया वो आया जीरो वन जीरो जीरो। तो चलिए देखते हैं कि जीरो वन जीरो जीरो किस नंबर का डेसिमल बाइनरी है। तो चलिए जीरो वन जीरो जीरो देखिए कहाँ पे है, जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, ये मेरा फोर का है, यानी इसका रिजल्ट फोर आया। तो क्या सेवन में से माइनस टू करेंगे तो फोर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि ये गलत है। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं मेरा जो, लेकिन ये कुछ लगभग लगभग आपका मैच कर रहा है, यानी आना चाहिए था कितना, फाइव, और आया कितना, फोर, यानी लगभग सामने में ही है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, एट माइनस सिक्स, इसको हम लोग को करना है। तो एट का बाइनरी क्या है, एट का बाइनरी है आपका, चलिए एट की जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एट अभी मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए एट हटा देते हैं। चलिए ले लेते हैं फाइव और माइनस थ्री, इसको करना है। तो फाइव का बाइनरी क्या है, देखिए फाइव का बाइनरी है जीरो वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन। और माइनस थ्री का भी बाइनरी देखिए यहाँ लिखा हुआ है वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो। अब दोनों को प्लस करना है, वन जीरो वन जीरो जीरो जीरो, वन वन टू होता है, तो यानी कि जीरो, हाथ में वन, कैरी वन गया, वन जीरो वन, वन वन जीरो, कैरी वन, और वन का वन। तो फिर से मेरा एक बाइनरी अलग ज़्यादा आ गया, तो इसको हम ओमिट कर देंगे। क्यों ओमिट करेंगे, क्योंकि हम लोग को चार ही चाहिए, क्योंकि हम लोग फोर बिट्स का ही यूज कर रहे हैं। अब देखिए आंसर क्या आया, जीरो 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 वन, तो यानी जीरो 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 वन इस यहाँ पे है, यानी कि इसका डेसिमल वन होता है, यानी कि फाइव माइनस थ्री कर रहे हैं तो आपका आंसर वन आ रहा है। तो फाइव माइनस थ्री करेंगे तो आपका आंसर टू आना चाहिए, लेकिन वन आ रहा है, ये टू के नज़दीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है आपको, यहाँ पे आना चाहिए था फोर, तो यहाँ सॉरी फाइव,
तो यहाँ पे 4 आया। यहाँ आना चाहिए था 2, तो यहाँ पे 1 आया। मतलब कि इसमें एक एक क्या हो रहा है, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जितना भी मेरा रिजल्ट आया है उसमें हम लोग फिर से 1 को ऐड कर देंगे, तब मेरा रिजल्ट सही आएगा। इसीलिए टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैटर्न में आपको समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पे आपको जितना भी वैल्यू ले रहे हैं रिजल्ट आपका लगभग आस पास आ रहा है। जैसे आना चाहिए था 2 तो आ रहा है 1, आना चाहिए 4 तो आ रहा है 3, मतलब एक पीछे की तरफ रिजल्ट आ रहा है। तो यानी कि आपको एक ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं टूज कॉम्प्लीमेंट में करूंगा। तो चलिए टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखते हैं। आइए मैं यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट आपको पहले निकालने बताता हूँ। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट ये मेरा एक बाइनरी नंबर है 0011, ये 3 के लिए है, यानी 3 को जब हम लोग बाइनरी निकालेंगे तो 0011 आएगा। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने टेबल भी आपको दिखाया था वंस कॉम्प्लीमेंट का। दिस इज द टेबल, ये आपका टेबल है। तो देखिए 3 का बाइनरी क्या है, 0011, और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, -3। वंस मतलब -3, तो इसका हो जाएगा जस्ट अपोजिट। तो 1100। तो आप पहले इसका बाइनरी को पहले उल्टा कर दीजिए। तो जहां जहां पे जो बीट है उसका अपोजिट बीट बैठाइए। तो 1 है तो 1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 1 0, 0 के जगह पे 1, और 0 के जगह पे 1। तो ये हो गया मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट आने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट जैसे आ रहा है तो उस केस में हम लोग का जो आंसर है वो आंसर में एक एक करके घट जा रहा है। यानी वैल्यू मेरा आना चाहिए था 5, तो आ रहा है 4, आंसर आ रहा है 4। अगर मेरा आंसर आना चाहिए था 2, तो आंसर आ रहा है 1, तो 1 ऐड करना पड़ेगा तो मेरा सही रिजल्ट आ जाएगा। तो दैट मीन कि जो मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू है उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मेरा ये 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू है। अब इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। 0 + 1 1, 0 का 0, 1 का 1, और 1 का 1, यानी कि ये मेरा हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह से हर नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे टूज कॉम्प्लीमेंट मैं निकाल के रखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट का टेबल है। इस टेबल में आप देख सकते हो नीचे की तरफ वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि ये आपका जो जेन्युइन बाइनरी नंबर है डेसिमल का वो होगा। अब जैसे वन वन का टूज कॉम्प्लीमेंट 1111 होता है, 2 का टूज कॉम्प्लीमेंट 1110 होता है। तो आप इस मेथड के थ्रू इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए मैं अब इस नंबर को माइनस करता हूँ। जैसे मैंने अभी माइनस किया था फर्स्ट में, 7 -2, इसको प्लस करना है। तो फर्स्ट टाइम वंस कॉम्प्लीमेंट में आपका रिजल्ट क्या आया था, आना चाहिए था 5, आया था 4। चलिए इसमें देखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट में सही आ रहा है या नहीं। 7 का बाइनरी क्या होता है, 0 1 1 1। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 0 1 1 1। -2 का बाइनरी क्या होता है, -2 का होता है 1 1 1 0, यानी कि ये टूज कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू है। तो 1 1 1 0, अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। 1 0 1 1 1 2 होता है, माने 1 0, तो 0 यहाँ बैठेंगे, लगाएंगे, 1 कैरी चला जाएगा, 1 1 1 0, 1 यहाँ आ जाएगा। टोटल वैल्यू आपका 0 बचा यहाँ पे, 0 1 1 1 0 1 1 1 1 कैरी जाएगा, 0, और कैरी का जो 1 यहाँ पे वो यहाँ आ जाएगा। फिर से देखिए 5 बिट्स हुआ, तो इस बिट को ओमिट कर दीजिए, ये बिट यूज़ नहीं करेंगे। अब क्या आया, 0 1 0 1। तो यहाँ पे देखिए 0 1 0 1 किसका है, 0101, ये आपका 5 का है। दैट मीन कि ये आंसर 5 के लिए था। तो देखिए 7 -2 5 आया, यानी कि ये मेरा काम कर रहा है। यानी टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आप नेगेटिव नंबर को यूज कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन में। इसीलिए टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। और वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो भी मेरा बाइनरी नंबर है उसका वो अपोजिट बिट नंबर होता है, और उस अपोजिट बिट नंबर में हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं, तब टूज कॉम्प्लीमेंट बनता है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट 5 - 3 लिया था, इसका आंसर भी नहीं आया था। कितना आया था आंसर, 1 आया था, आना चाहिए था 2। तो चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। 5 का बिट बाइनरी क्या होता है, 5 का बाइनरी होता है 0101। चलिए 0101। -3 का बाइनरी क्या होता है, -3 का होता है 1101, 1101।
अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, 1 1 0 कैरी 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 0 1 1 1 0 कैरी 1, और कैरी जो 1 है वो उसको ऐसे लिख देंगे। फिर मेरा 5 बिट हो गया, और हम लोग 4 बिट का यूज कर रहे हैं तो एक बिट को ओमिट कर देंगे, बचा कितना, 0 0 1 0। तो यहाँ पे देखिए 0 0 1 0 किसका नंबर है, इसमें डेसिमल नंबर 2 है, यानी कि ये 2 का वैल्यू आया, तो यहाँ पे 2 होगा। तो देखिए 5 - 3 करेंगे तो 2 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग का ये रिजल्ट सही आ रहा है। तो आप, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ कि हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट, एक तो मैं ये तरीका बताया हूँ टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का, कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी भी बाइनरी नंबर का पहले आप उसको अपोजिट कर दीजिए उस बिट को। जैसे 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया। तो ये हो गया 1 कॉम्प्लीमेंट, और उस 1 कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर देंगे, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको इतना काम करना पड़ रहा है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 0 0 1 1, ये मेरा 3 का बाइनरी नंबर, इसको डायरेक्ट बिना वंस कॉम्प्लीमेंट में लाए हुए हमको टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी बिना हमको ये प्रोसेस किए हुए, उल्टा ये प्रोसेस किए हुए हमको डायरेक्ट लाना है। तो इसका एक रूल क्या है, आप लेफ्ट तरफ से चलिएगा, और जब भी आपको जो पहला 1 मिलेगा उसको लिख देना है, और बाकी जो नंबर बच गया उसको अपोजिट कर देना है। तो 1 का 0, 0 का 1, और 0 का 1, देखिए आ गया ये रिजल्ट, और ये रिजल्ट सेम हो गया। यानी कि जो काम टूज कॉम्प्लीमेंट में हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद करते हैं, हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। फिर से समझिए, चलिए मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आइए, मैं आपको 5, ये 5 नंबर है, इसका मैं बाइनरी से बिना वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किए टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं। तो चलिए बताइए 5 का बाइनरी क्या होगा। तो आपको पता है 5 का बाइनरी होता है 4 बिट्स के लिए, 0 1 0 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, ये हो। तो इसको हम लोग क्या बताए थे कि लेफ्ट साइड से चलेंगे, और जो मेरा पहला 1 मिलेगा उसको लिख देना है एज इट इज, उसके बाद जितने भी बिट्स है उसको अपोजिट कर देना है। तो 1 का हो, 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0, और 0 का अपोजिट 1, यानी कि ये मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया डायरेक्टली। आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में जाने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है। चलिए मैं एक और लेता हूँ, 6 का लेता हूँ। 6 का बाइनरी नंबर होता है 0 1 1 0, इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड से चलेंगे और पहला 1 जहाँ आएगा वहाँ रुक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 लिख दीजिए, 1 है तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको एज इट इज चलना पड़ेगा, क्योंकि पहला 1 हमको यहाँ मिला, इसको एज इट इज वैसे ही लिखना है। अब उसके बाद जो बच गया, उसके बाद हम लोग को उल्टा कन्वर्ट कर देना, अपोजिट कर देना बिट को। तो 1 के जगह पे 0 हो जाएगा, और 0 के जगह पे 1 हो जाएगा, यानी कि ये 6 का टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो लॉन्ग मेथड के थ्रू। चलिए देखते हैं राइट है या रॉन्ग है। 0 1 1 0 ये 6 का है, तो पहले इसको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या बताया था, अपोजिट कर देना है पहले, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, और 0 का 1। फिर इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए क्या करना होगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 1 0 कैरी 1, 1 0 1, 0 का 0, 1 का 1। तो देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम हुआ, यानी कि आप इतना लॉन्ग मेथड नहीं करके आप डायरेक्ट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आ गया होगा कि हम लोग पॉजिटिव नंबर के साथ नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से करने के लिए तो बहुत इजी है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। लेकिन नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव नंबर को अगर आपको माइनस करना है तो आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली माइनस नंबर को निकालने के लिए किया जाता है, और आप बिना वंस कॉम्प्लीमेंट में गए हुए शॉर्टकट तरीके से जो मैंने आपको बताया, वो आप टूज कॉम्प्लीमेंट में जा करके फिर आप दोनों नंबर को प्लस कर सकते हैं। तो आप बहुत सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आप आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।